तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंचित क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी का परिचय और ग्लोब। पृथ्वी का परिचय और ग्लोब, ये क्या है देखिए। शुरू करते हैं, थोड़ा पेन बढ़ा। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की आकृति की। पृथ्वी की आकृति कैसी है, किस आकार की है पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और बीच में उभरी हुई है। इसे हम भू आभ या जियोड कहते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं है बिल्कुल, ध्रुवों पर ऐसी चपटी और बीच में से उभरी हुई है, इसीलिए हम इसको जियोड या भू आभ कहते हैं। ठीक है। ग्लोब क्या है, ग्लोब का मतलब क्या है। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है। यह पृथ्वी की सही प्रतिरूप है, यानी एक पृथ्वी का छोटा सा मॉडल, क्योंकि उतनी बड़ी पृथ्वी हर स्टूडेंट तो जाके नहीं देख सकता ना। तो समझने के लिए कोई क्या करेगा, तो ग्लोब में देखते हैं हम पृथ्वी का प्रतिरूप और छोटा मॉडल है। ठीक है। ग्लोब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें देशों, महाद्वीपों, महासागरों, उनके सही आकार दिखाता है। यह पृथ्वी की त्रिविमीय समझने में आसान है। मतलब महाद्वीप, महासागर, देश, इन सब चीज़ों को समझने के लिए एकदम सटीक सटीक चीज़ दिखाता है। और त्रिविमीय यानी कि उसकी 3D आकार को समझने में मदद करता है। अब देखिए क्या है ये अक्ष और विषुवत रेखाएं। अक्ष और विषुवत रेखाएं क्या हैं, चलिए समझते हैं इनको भी। अक्ष और विषुवत रेखाएं, ग्लोब को ध्यान से देखिए। इसमें एक सुई झुकी हुई अवस्था में लगी होती है। मतलब कि आपके पास ग्लोब हो तो आप देखिए, नहीं तो आप ऐसा समझिए कि इसमें एक सुई लगी होती है जिससे ये ग्लोब झुका हुआ रहता है। ये 23.5 डिग्री पर झुका हुआ होता है। यह हमारी पृथ्वी का अक्ष। अक्ष मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, एक्सिस यानी कि एक काल्पनिक पॉइंट जिस पर वह अपनी घूर्णन गति करता है। काल्पनिक कील, यह एक काल्पनिक रेखा है जिसके पर पृथ्वी घूमती है। ये यहाँ पर भी लिखा है। ध्रुव क्या होता है, अक्ष के सिरे, जिसकी जहाँ से सुई निकली होती है। सुई का मतलब है, समझिए मैं आपको बताता हूँ, फिर से बना के बताता हूँ, एक बार मैं बता भी चुका हूँ। जैसे ये पृथ्वी है, अब हम सपोज करेंगे कि यहाँ पर एक कील लगी है, जैसे लट्टू में लगी होती है। ये हमारा अक्ष, हमारा अक्ष क्या है, ये है हमारा छोटा सा अक्ष। ठीक है। तो इस अक्ष पर पृथ्वी घूमती है, तो ठीक यहीं पर ये है दक्षिणी ध्रुव और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव। ये हुई ध्रुव की कहानी, इतना तो आपको पता ही। ठीक है। अब देखिए, ध्रुव अक्ष के सिरे जहाँ से सुई निकली होती है, ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव और नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा क्या है, विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच, जैसे ये पृथ्वी है तो विषुवत रेखा क्या है, यह एक सबसे महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है। इसका मान 0 डिग्री। देखिए ये पृथ्वी है, तो इसके बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है, ऐसे में, ऐसे में नहीं, ऐसे में देगा तो ये देशांतर हो जाएगी। अक्षांश रेखा है पृथ्वी के बीचों बीच, ये इधर 0 डिग्री से होकर गुजर 0 डिग्री, इसका जो एंगल होता है, जिस एंगल पर बनी होती है, ये होती है 0 डिग्री पे। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है ना। और इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। अब हम आगे कुछ और भी ऐसी रेखाएं पढ़ेंगे। इसका मान 0 डिग्री अक्षांश होता है। यह पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स। अक्षांश का मतलब है विषुवत रेखा से ऊपर या उत्तर में स्थित जगह की कोणीय दूरी। इसे हम डिग्री में मापा जाता है, इसे डिग्री में मापते हैं। मतलब अक्षांश का मतलब होता है विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी जगह की कोणीय दूरी, इसे हम डिग्री में मापा जाता है, इसे डिग्री में मापते हैं। ठीक है। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर खींची गई का सभी काल्पनिक वृत्त अक्षांश कहलाते हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा के मतलब हम उसको कहते हैं काल्पनिक समांतर, पैरेलल खींची गई सभी लाइनों को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे से हमेशा बराबर दूरी पर होती हैं। उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री दक्षिण का अक्षांश होता है। कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, जिनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट 5-6 लाइनों को पढ़ते हैं। ठीक है। कुछ 181 अक्षांश रेखाएं हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे, मान लो, तो आप बता सकते हैं
181 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम सबसे जरूरी अक्षांश रेखाएं देखते हैं। कुछ जरूरी अक्षांश रेखाएं, बस खाली हमें इन्हीं को याद करना है, बाकी कोई हमसे नहीं पूछी जाएगी। एक विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है, मैंने आपको बता दिया। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ओके, अब देखो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। मैं आपको एक पृथ्वी का ड्राइंग टाइप का बना के दिखा देता हूँ, उससे आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें पूरे को करना पड़ेगा वाइट, ताकि हम पृथ्वी की ड्राइंग बना सकें। ये अब हम इसमें पृथ्वी के सारी रेखाएं बनाएंगे, बड़ा सा गोला बनाकर। ठीक है, देखो ये है कलर चेंज, ये है पृथ्वी, बड़ी सी पृथ्वी। ठीक है, इसके बीचों बीच 0 डिग्री ये है विषुवत रेखा, है ना, ये तो हुई विषुवत रेखा। इसके ऊपर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिण में मकर रेखा 23.5 डिग्री, इसके बाद आर्कटिक और ये अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इतना क्लियर है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है। अब हम इनके बारे में लिख देते हैं। ये 0 डिग्री, ये ऊपर वाली 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ये 66 डिग्री, 66 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दक्षिण, ये 23.5 डिग्री दक्षिण, ये 66 डिग्री उत्तर। ठीक है, अब देखो ये रेखा है विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, ये है आर्कटिक 66 डिग्री साउथ में, ये दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। अब विषुवत रेखा के ऊपर सारी नॉर्थ वाली हैं, नॉर्थ में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, 66 डिग्री अंटार्कटिक रेखा और 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव। इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं टेक्स्ट पर वापस आ जाओ। अब देखो कर्क रेखा या भारत के बीच से होकर गुजरती है, ये 23.5 डिग्री उत्तर में है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है, आर्कटिक वृत्त उत्तर में है और अंटार्कटिक वृत्त दक्षिण में है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। पृथ्वी का ताप कटिबंध। पृथ्वी का ताप कटिबंध यानी सबसे पहले उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। ये देखो इसका भी मैं आपको पृथ्वी की ड्राइंग से समझा सकता हूँ, उसको आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे इसके मुकाबले। देखिए सबसे पहले इस पूरे पेज को वाइट करते हैं हम। अरे रुको एक सेकंड जरा, देखो देखिए अब ये है अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है। अब मैंने आपको अभी कुछ पहले रेखा बताई थी, ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और ये अंटार्कटिक, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखो इनके बीच में है कटिबंध। कटिबंध कैसे, अभी आप जान जाएंगे कटिबंध कैसे। देखिए यहाँ से यहाँ तक है शीत कटिबंध, ये ब्लू कलर शीत कटिबंध, और नीचे भी है शीत कटिबंध यानी ठंडा। ठीक है, ये रेड से है यहाँ पे विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध और विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध यानी ठंडक। उसके बाद ये जो है बैंगनी कलर से कर्क रेखा मकर रेखा और अंटार्कटिक के बीच में शीतोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि ऐसे समझिए आप कि ये है हमारी विषुवत रेखा, ठीक है,
विषुवत रेखा के और मकर रेखा, ऐसे देखिए कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन तीनों के बीच में है उष्ण। उष्ण यानी गर्मी। ध्रुवों से लेकर मकर रेखा तक और उत्तरी ध्रुव से लेकर कर्क रेखा तक ये है शीत। क्या है? शीत यानी सर्दी। यहाँ पर भी शीत। और कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक रेखा तक है शीतोष्ण, यानी दोनों को मिला करके शीत उष्ण। और ये वाला भी है शीत उष्ण। अब इतना आपको क्लियर होगा, ड्राइंग से इतना अच्छा समझ में आ गया। अब टेक्स्ट पे पढ़ते हैं एक बार। देखो, पृथ्वी का ताप कटिबंध, हीट जोन्स ऑफ अर्थ, सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा, गर्मी। गर्मी के आधार पर पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यह हमें जलवायु समझने में मदद करता है। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र पहले ही बता दिया था। यहाँ सूर्य की किरणें साल में एक बार सीधी पड़ती हैं, इसलिए सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेचर जोन, ये क्या है? ये है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त के बीच। यहाँ सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, तापमान माध्यम रहता है। और शीत कटिबंध आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक। यहाँ सूर्य की किरणें बहुत अधिक तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है। अब देश, ये तो अक्षांश रहता है। अक्षांश रेखाएं ये ताप कटिबंध समझने में मदद करती हैं। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं, जो समय बताती हैं। इन रेखाओं से हम समय का ज्ञान होता है इनसे। देशांतर रेखाएं, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड और वे लेटीट्यूड थे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ये वे अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से मिलती हैं। ठीक है, ये कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं, यानी टोटल 360 हैं। इनकी दूरी ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। इनकी दूरी ध्रुवों पर आकर के शून्य हो जाती है। प्रधान यामोंतर, प्राइमरी मिडलाइन, यह इनका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। ये लंदन के पास स्थित ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, यानी कि ये लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। ये पूरा पृथ्वी है मान लो, ये अर्थ, ये लाइन, ये होकर कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से। मान लो ये है कोई ग्रीनविच लंदन का, वहाँ से होकर के उतरती है। यह पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। मतलब यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, और विषुवत रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इतना क्लियर है? ठीक। देखो, समय का निर्धारण। समय का निर्धारण कैसे होता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये सबको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और सौरमंडल वाले चैप्टर में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बता पाई कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बाकी सारे ग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसलिए अब नहीं, हाँ, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व का समय हमेशा आगे रहता है और पश्चिम का उससे पीछे। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। इसका मतलब कि देशांतर घूमने में 4 मिनट। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। 360 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 4, यानी देशांतर घूमने में, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, हर देश अपने मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान लेता है। ठीक है, ताकि ट्रेनों और फ्लाइटों के लिए समय में गड़बड़ी ना हो। भारतीय मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमने 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर अपना मानक मान रहा है। ठीक है, ये जरूरी है कि भारत का क्या है, तो भारतीय मानक समय IST हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अपना समय मानक रखा है। पूर्वी देशांतर यानी कि ऐसे पृथ्वी को डिवाइड करता है, तो इस साइड पश्चिम, इस साइड पूरब, तो हमने ये पूरब वाला मान के रखा है ये इसमें, यानी कि हमारा समय जो ग्रीनविच से होकर लाइन गुजरती है उससे आगे है, क्योंकि ये पूरब में है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको। हमारा समय ग्रीनविच समय के 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हमारा समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी कि जितना समय अभी लंदन में हो रहा होगा, हम उससे 5.5 घंटे आगे हैं। जैसे सपोज हमारे यहाँ अभी 10 बजे हैं, तो लंदन में 4:30 बजे होंगे, सुबह के 4:30, क्योंकि 5.5 घंटे मिला के हमारे यहाँ 10 बज जाएंगे। समझ गए आप? अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? इंटरनेशनल डेट
लाइन आइडियल, यह 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री देशांतर यानी कि ये सीधी एकदम, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यह रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच है और यह तिथि के परिवर्तन के लिए निर्धारित की गई है। यानी कि ये तिथि का परिवर्तन करती है। जैसे यह रेखा सीधी नहीं है, यह कुछ द्वीपों और देशों को काटने से बचने के लिए मोड़ खाती है। तिथि बदलने का नियम, जब आप इस रेखा के पूर्व से पश्चिम जैसे अमेरिका से एशिया पार करेंगे तो आप एक दिन जोड़ देते हैं। जब आप इस रेखा से पश्चिम से पूर्व जैसे एशिया से अमेरिका पार करते हैं तो आप एक दिन घटा देंगे। तो आई होप आपको सब जितना मैंने बताया एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरी 1 मिनट के लिए एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कंटेंट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।